कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जब बात राजनीति की हो तो सब कुछ नाम में ही रखा होता है, चाहे राजनीति में अपने नाम बनाने की हो या फिर इलाकों के नाम बदलने की। उत्तर प्रदेश में भले ही नाम बदलने की राजनीति ने हाल ही में जन्म लिया हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये राजनीति दशकों पुरानी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल और आप जुड़े हैं एबीपी लाइव के साथ। हिमाचल प्रदेश में नाम बदलने की कहानी और सियासत के किस्से बहुत पुराने हैं। अगर हम ये कहें कि 4-5 दशक पहले ही हिमाचल प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति ने जन्म ले लिया था तो इसमें कोई अतिशय नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लंबे समय से पत्रकार के तौर पर कवर कर रहे अश्वनी शर्मा जी। सर, लंबा अनुभव आपका है और हिमाचल प्रदेश में जो ये नाम बदलने की राजनीति है ये बहुत पुरानी है। क्या ये राजनीति है और कब कब ऐसे किस्से हिमाचल प्रदेश में हुए जब नाम बदलने की बातें सामने आई? देखिए, ये जैसे आपने शुरुआत करी है, मुझे लगता है कि बहुत सालों से मतलब अपने अपनी सुविधा के अनुसार सारे राजनेता नाम बदलते रहे हैं। जो आपको पता है, मालूम है कि जैसे शिमला है, शिमला एक ब्रिटिश काल से बहुत मशहूर है। ऐसे ही कई सारे और शहर हैं हमारे, जैसे डलहौजी है, चैल है, कसौली है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे ब्रिटिश टाइम के बड़े बड़े लैंडमार्क्स हैं। तो ख़ासकर जब बीजेपी की राजनीति शुरू हुई, मैं तो वहीं से शुरुआत करूँगा, तो इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश के हमारे ऊपर लिगेसीज हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, हमारा इंडियनाइज्ड होना चाहिए। नामकरण जो है, हमारे नाम जो है वो उसी सुविधा से होना चाहिए। जहाँ मुग़ल बादशाहों के कुछ नाम थे इंस्टीट्यूशंस कंट्री में, यूपी में, दिल्ली में, वो बदले हैं। हाल ही में राष्ट्रपति निवास में भी जो वहाँ पे बड़े मुग़ल गार्डन्स का नाम चेंज किया गया, उसी से लेके अब एक नई बहस इस देश में शुरू हो गई कि नाम बदलने चाहिए कि नहीं बदलने चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जहाँ तक बात है, यहाँ भी अपना शेयर है नाम बदलने का। खासकर जब से मैं देख रहा हूँ, शांता कुमार जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने जो मुख्यमंत्री निवास है ओक ओवर, पुराने समय से बहुत हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उसका नाम भी बदला था, उसका नाम शैल कुंज रख दिया था। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी पत्नी जो शैलजा थी वो एक राइटर थी और उनके नाम से उन्होंने उस तरह से प्रभावित होकर नाम रखा। होटल पीटर हाफ है जो एक दूसरा लैंडमार्क है यहाँ पे, जो स्टेट गेस्ट हाउस भी है, उसका जब एक आधुनिकीकरण हुआ, दोबारा से रीबिल्ड किया जल जाने के बाद, पहले राजभवन हुआ करता था वो, वहाँ की एक अपनी हिस्ट्री है। वहाँ महात्मा गांधी का जो ट्रायल हुआ, नाथूराम गोडसे का वहाँ ट्रायल हुआ, उस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का भी एक पार्ट माना जाता था। तो शांता जी ने उसका नाम मेघदूत रख दिया था। ऐसे ही बार बार डिमांड आ रही है कि डलहौजी जो है उसका नाम सुभाष नगर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से रखा जाए। तो ये बीजेपी के जब यहाँ पे शासन था तब भी डिमांड आई है। शिमला के बारे में बहुत बार ऐसी डिमांड रही है, खासकर विश्व हिंदू परिषद, जिसको कि बीजेपी के उस समय के मंत्री विपिन सिंह परमार, जो बाद में स्पीकर बने, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि शामिला होना चाहिए, यहाँ एक देवी जो शामिला है उसके नाम से नाम किया जाए। बट जो इतिहासकार हैं उन्होंने उस समय ये कहा कि जब जयराम मुख्यमंत्री थे, जब ये डिमांड आई तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम लोगों को कंसल्ट करेंगे। तो उनमें से कुछ लोग हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा कि ऐसा काम मत करिए, और उसके बाद ये मामला ठप हो गया। सुभाष नगर बनाने की डिमांड भी काफ़ी देर तक रही। एक जो बीजेपी के पूर्व सांसद थे मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी। और पिछले साल जब इलेक्शन का टाइम था तो एक मंत्री जो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में थे, वीरेंद्र कंवर, वो वहाँ पे थे, उन्होंने भी, पत्रकारों ने जब पूछा, उन्होंने कहा कि नाम बदल देना चाहिए। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश के जो कई सारे पुराने ऐतिहासिक जो लैंडमार्क्स है, जैसे हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ यहाँ पे चलता है, वाइस रीगल लॉज, उसका पहले नाम राष्ट्रपति निवास भी हुआ, वाइस रीगल लॉज भी कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ भी कहते हैं। तो इस तरह से एक समय में उसको कन्वर्ट करना है एक होटल में, वो भी एक मुहिम चली थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बट वो कई सारे राइटर जो इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने उसको अपोज किया, वो होटल नहीं बना, 5 स्टार होटल बनाने की एक प्रयास शुरू हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश का भी अपना हिस्सा है। कई सारे जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं हिमाचल प्रदेश में, जो खासकर कांग्रेस ने शुरू करी थी, उन्होंने नेहरू गांधी फैमिली के नाम से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रखे। इंदिरा गांधी के मेडिकल कॉलेज है हमारे पास,
यहाँ पे कमला नेहरू हॉस्पिटल जो लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए बदला गया, उसको अब पहले कमला नेहरू हॉस्पिटल था, उसको स्टेट मैटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर हॉस्पिटल का नाम दिया गया, उसका भी नाम बदला। तो कई सारे और है, मुझे एक लंबी लिस्ट है, अगर बताना चाहूँ तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो गवर्नमेंट के पॉलिसी स्कीम्स थी, उनका भी नाम बदला गया। सर, गांधी नेहरू परिवार का आपने जिक्र किया। वीरभद्र सिंह का जिक्र जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और वीरभद्र सिंह हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी की लाइन से भी अलग चलने के लिए जाने जाते थे। चाहे राम मंदिर के समर्थन की बात, उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। तो ये शामला और शिमला वाला जब मुद्दा चला था कि शिमला का नाम बदलकर शामला किया जाना चाहिए, तब उस वक्त भी वीरभद्र सिंह ने एक बहुत दिलचस्प टिप्पणी की थी। वो क्या टिप्पणी थी सर, और क्या कहा था उन्होंने? हाँ, वो बहुत मज़ेदार टिप्पणी थी वो। वीरभद्र सिंह जी जो जब पत्रकारों ने पूछा, शायद रिज की बात थी, तो उन्होंने एक तो कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, ये प्रथा जो है गलत है, शिमला का नाम कभी भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्टेशन है और ब्रिटिशर्स के जो लैंडमार्क्स यहाँ पे हैं उसकी वजह से बहुत पॉपुलर है, उसकी वजह से टूरिस्ट आते हैं। कई सारे जो हिस्ट्री बुक्स हैं उसमें नाम है शिमला का उस तरह से, और उनको ब्रिटिशर से लिंक किया गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसी डिमांडें नहीं मानी जाती, जैसे कोई कहेगा कि मेरा नाम बदलो, वीरभद्र सिंह मेरा नाम नहीं होना चाहिए, तो ऐसे थोड़े हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी करी थी उस समय। जी सर, ये जो राजनीति है नाम बदलने की बहुत पुरानी है। आप बता रहे हैं कि 1990 के दशक से ये शुरू हो गया था। क्या लगता है आपको कि इससे जनता पर कोई असर पड़ता भी है, या फिर सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अपने हित होते हैं या फिर जो विचारधारा का एजेंडा साधने की बात होती है, सिर्फ उसके लिए ही होता है ये सब कुछ? मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लाभ होता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, बट ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं, आपके जुड़े हुए जो युवा लोग हैं, यूथ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या एक रिलीजन से लोग हैं, उनको आप खुश कर सकते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को खुश कर सकते हैं, वो आपका वेलकम भी कर देंगे, एकदम वो स्टेटमेंट भी आ जाएंगी। बट मुझे नहीं लगता, आई डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ ए पॉलिटिक्स के नाम बदले जाएं। इवन जो दिल्ली में कुछ नाम बदले हैं, कुछ जस्टिफाइएबल हैं, ठीक है, कुछ नाम उचित हैं बदलना, बट सबको एक ही लाइन में माना जाए कि सबके नाम बदल दो, सबके नाम हमारी मर्जी से होने चाहिए, या 2-4 बंदे डिसाइड करेंगे कि ये नाम होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कहीं पब्लिक कंसेंसस है तो उस तरह से कोई नाम, ऐसा कोई नाम है बदला जाए तो बहुत अच्छा, उनको लोग स्वागत भी करेंगे। अदरवाइज़ ये प्रथा गलत है। सर, बात करने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। तो आपने अश्वनी शर्मा की ज़ुबानी सुना कि किस तरह यहाँ पर अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम बदले गए। हालांकि बाद की सरकारों ने उन्हें आकर कंटिन्यू नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल रहा। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो नाम बदलने की राजनीति रही, उससे आम लोगों तक इसकी बात नहीं पहुँचती है और आम लोगों को इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और कई योजनाओं के नाम बदलने की भी चर्चा है। यानी कि नाम बदलने की जो राजनीति है वो हमेशा ही जो है वो सुर्खियों में बनी रहती है, और आने वाले वक्त में जब नाम बदले जाएंगे तो ये भी अपने आप में सुर्खियां बनाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।